अब आ गई बात कि अब हमें ग्रिड कैसे बनानी है। तो हम बात कर रहे थे ग्रिड पे। तो लेट सपोज ये हम आ गए इस पे। इनका क्या आया था, बी एन डी एन। बी एन आया था इनका 7, डी एन आया था इनका 9। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग। सबसे पहले हमें इसमें अपने बी एन डी एन फिल करने हैं। जैसे इनका बी एन 7 आ रहा है, तो अब इस ग्रिड के हिसाब से देखो 7 कहाँ पे आ रहा है। 7 की जगह पर ये है। सबके हाउस नंबर फिक्स है। हर एक नंबर का हाउस नंबर फिक्स है। 7 का हाउस नंबर यही है। तो 7 को 7 की जगह पे लिख दो। फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ में बी एन हमने डाल दिया। अब डीएन को डाल दो। डीएन 9 आ रहा है, तो 9 की जगह यहाँ पे है। 9 को 9 की जगह पे लिख दो। अब फिर डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को भरना है। अब 1 आ रहा है, तो 1 को 1 की जगह पे भर दो। 6 को 6 की जगह पे भर दो। ठीक है। फिर 1 दोबारा आ गया, तो जहां पे 1 आ रहा है बार बार 1 वहीं लिखना है। फिर दोबारा 1 आ गया, यहाँ पे भर दिया। फिर 9 आ गया, 9 को 9 की जगह पे भर दिया। 8 को 8 की जगह पे, 1 को 1 की जगह पे। तो ये इनकी लोशू ग्रिड बन गई इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोगों को डाउट है, ये बताओ। क्लियर है मैम। मैम एक बार फिर से क्लियर है करिए। क्लियर है। है मैम, बिल्कुल मैडम क्लियर एक है। बार फिर मैडम से एक बार रिपीट कर दोबारा बता दीजिए। दो। क्लियर है मैम। रिपीट कर दीजिए मैडम, रिपीट कर दीजिए। मैम हमें हमारे पूरा इसमें बर्थ हुआ डेट नंबर भी नहीं आया। लिखना है, प्लस वो ही ग्रिड में हमारा बीएन और डीएन दोनों भी fill। सुनो, आपको बी एन डी एन फिल करना है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स भी फिल करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज क्या हो सकती है, इनका हटा रही हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे डाउट क्या हो सकता है, अब ये समझो। लेट सपोज करो ये डेट ऑफ बर्थ है किसी की। ध्यान से सुनना, वरना गलतियां करोगे आप लोग। ध्यान से सुनना। अब बीएन क्या होता है, जो आपकी डेट होती है वही तो लिखते हो आप, है ना। तो यहाँ पे तो हमने कुछ प्लस करा ही नहीं है, डायरेक्ट उठा के 7 लिख दिया है। तो ऐसे केसेस में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 सिंगल डिजिट में है, वो एक ही बार लिखेंगे उस नंबर को, दो दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे अगर किसी की 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। बीएन से लिखो चाहे यहाँ से देख के लिखो, पर एक ही बार लिखोगे। फिर वही प्रोसेस सेम रहेगा। फिर अब हम इसको 7 को दोबारा नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने बीएन से 7 भर लिया है ऑलरेडी। फिर अब हम इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी हमने करा था। अब मुझे बताओ क्लियर है या नहीं है, क्योंकि ये वाला डाउट भी बहुत लोगों का हो सकता है। अब क्लियर है। अगर डेट 10 यस 20 मैम। 30 रहेगी मैडम तो। हाँ यस जी, मैम। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैडम, अगर 10 है या 20 या 30 है हाँ, तो तो। भी सेम रहेगा जैसे अभी मैंने बताया। मैं एक 10 20 का भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है। जैसे अभी हमने किसी की डेट ऑफ बर्थ करी थी ना। हम्म, ये डेट ऑफ बर्थ थी इनका, बीएन और डीएन 9 3 और 9 था। ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। तो बीएन इनका कितना आ गया, 3 + 0 3 हो गया। और इनका भी डेस्टिनी नंबर 9 है। ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एक ही आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन करके 3 + 0 करा 3 आ गया। 0 की तो कोई वैल्यू हम भरते नहीं है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक ही बार फिल करेंगे। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 20 30 आ रहा है, या 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट में आ रहा है, तो एक ही बार भरा जाएगा वो नंबर। तो बीएन से हमने 3 भर दिया यहाँ पे। ठीक है। डीएन इनका 9 आ रहा है, तो 9 को 9 की जगह पे कर दिया। अब ये वाला 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे हम बीएन ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर अब दोबारा 3 इनके में आ रहा है यहाँ से, तो ये 3 कर दिया। फिर ये दोबारा 3 आ रहा है, ये फिर से 3 कर दिया। ठीक है। अब 1 इनके में एक बार आ रहा है, एक बार लिख दिया। 9 एक बार डीएन से आ रहा है, एक बार यहाँ से आ रहा है, ये कर दिया। फिर 8 यहाँ पे आ रहा है, ये कर दिया। और 3 हम पहले लिख ही चुके हैं, तो इनकी ये ग्रिड ये बन गई। यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बताइए, फिर आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम, ये क्लियर है, बिल्कुल। मैम आप वापस रिपीट कीजिए। एरियल डीएन से होते हैं और वर्थ से क्या होता डीएन डबल नहीं लिया जाता मैडम। क्या कह रहे हो। अगर मैम
अगर है मेरा date क्लियर है और मेरा नहीं हो रहा है। वो मूलांक एक ही है तो नहीं लिखना है, ये दोबारा नहीं लिखना है। अगर मूलांक और डेट एक ही है तो 9 दो बार लिख दिया आपने। आप समझो, आप लोग ना समझने की कोशिश करो। जो 1 to 9 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट में, मैम अपनी स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी वरना आप मेरे को सुनोगे नहीं ना। मेरी बात सुनो, ठीक है, 9 आपने रिपीट कर सुनो मेरी बात सुनो, आप लोग सुनो, सुन के बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। देखो, किसी का भी जन्म होता है तो 1 से लेके 31 तारीख तक के बीच में ही होगा, एग्री। 1 से लेके 31 तक ही डेट आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब जो 1 to 9 डेट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको तो हमें प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ही सिंगल डिजिट में है। तो जिनका भी BN 1 से लेके 9 तक आ रहा है, जैसे किसी का 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी 6 जनवरी 7 जनवरी 8 जनवरी 9 जनवरी, तो उनका BN सेम ही आ रहा है, हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो 1 to 9 को आप एक ही बार लिखोगे BN में, चाहे डेट से लिख लो चाहे BN से लिख लो, ग्रिड में भरना है, एक ही बार भरना है। अब आ गया 10 20 30, तो 10 20 30 में भी जो नंबर रिड्यूस होके आ रहा है वो 1 से ही तो आ रहा है। 1 + 0 1 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, 3 + 0 3 आ गया। तो इन नंबर्स को एक एक बार ही भरोगे आप, चाहे डेट से भर लो चाहे BN से भर लो। क्लियर हुआ? हाँ जी, यस एंड नो, फटाफट बोलो यस एंड नो। हाँ हाँ क्लियर यस है, मैडम, clear है। यस मैम, क्लियर है। यस मैम क्लियर हो गया। सिंगल मैम BN तो ठीक है, DN का बताइए। जैसे अगर काउंट करना है। मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सुनो। अब आ गई बात, लेट सपोज 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर एक ही बार भरेंगे उसको। अब आ गया 11, अब जो 11 को हमने प्लस करा तो 2 बन गया, है ना। जैसे एक मिनट, जैसे आप मान के चलो, इसको हटाते हैं, एक ग्रिड कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। सपोज करो ये व्यक्ति 21 को पैदा हुआ है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, ये 30 मार्च 1983 में पैदा हुआ है, एक व्यक्ति है जो 21 मार्च 1983 में पैदा हुआ है। तो मैंने ये बोला, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट में आ रही है या फिर 10 20 30 आ रही है, तो जो ये BN है, BN से जो नंबर आ रहा है वो डेट से डायरेक्ट आ रहा है, तो इसको एक ही बार फिल करेंगे हम। एक बार हमने फिल कर दिया। बाकी ये जो 2 3 आ रहे हैं, ये एक मार्च वाला 3 आ रहा है और ईयर वाला 3 आ रहा है, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखते हैं, सामने देखो। अब ये जो व्यक्ति है, इसका जो BN 3 बना है, कहाँ से बना है? 2 + 1 करके 3 बना है ना। दो अलग अलग नंबर है ना, 21, 2 + 1 करके 3 बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले BN DN को भरेंगे। BN 3 आ रहा है तो हमने 3 भर दिया, 9 आ रहा है तो 9 भर दिया, ठीक है। अब ये वाला 2 आ रहा है, इसको 2 को भरेंगे हम, फिर 1 को 1 की जगह पे भर देंगे। तो अब इसकी ग्रिड इस तरीके से बनेगी इस व्यक्ति की। अब समझ में आया? मेरे हिसाब से तो अब समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, यस मैम, यस, समझ आ गया। मैडम 8 लिखने का, वहां पे 8 हो। यस मैम, यस मैम, मैम। 2 1 करेंगे मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? DN भी 1 और DN मैम भी 1 हो DN तो में 9 डबल रिपीट हो गया है, प्लीज चेक कर। DN में 9 जो है डबल रिपीट कर दिया आप। ये रहा ना, एक बार 9 तो DN यहाँ से आ रहा है और एक बार रिपीट नहीं डेट है से आ रहा है। हाँ 2 बार ही आएगा मैम। 2 बार आएगा ना मैम, 8 कहाँ पर यस आएगा? मैम। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? भाई, 8 तो यहाँ से आ रहा है ना, ठीक है। ओके मैडम, ओके। करो किसी का दोनों चीज सेम आ रही है, सपोज करो यहाँ पे DN भी 3 आ गया, BN भी 3 DN भी 3, तो आप उसको उतनी बार लिख दोगे, यहाँ पे सेम आ रहा है तो उतनी बार रिपीट कर दोगे, ठीक है। अब आज हमें करना क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने BN DN निकालना सीख लिया, जिनको ग्रिड बनाने मैंने सिखाने की कोशिश करी, जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं। अब हम
इसमें ग्रिड में क्या हो रहा है, अब आप देखो, किसी किसी के ग्रिड में होगा कोई नंबर है ही नहीं, जिसको हम मिसिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई नंबर होगा ही नहीं, तो मतलब वो नंबर मिस है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। कोई कोई नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, किसी के में कोई नंबर 2 बार आ रहा है, कोई 3 बार आ रहा है, कोई 4 बार आ रहा है, कोई 5 बार आ रहा है। इसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, फिर कुछ कुछ यहाँ पे भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो ये पूरी ग्रिड ऐसे एनालाइज की जाती है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि आपका बीएन डीएन क्या बोल रहा है, आपके ग्रिड में कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसका क्या असर आ रहा है, जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है उनके वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है या क्या फायदा हो रहा है। लोगों को लगता है कि जो मिसिंग नंबर है वो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है, कि हमारे पास तो ये चीज है ही नहीं। अरे अगर कोई एनिमी नंबर आपका मिसिंग है तो अच्छी बात है ना, जरूरी थोड़ा ना सब चीजें होनी लाइफ में, जो चीजें हो वो अच्छी हो, वो आपको फायदा करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइम को देखते हुए मैं कुछ बीएन डीएन की प्रिडिक्शंस करती हूँ। सभी ने बीएन डीएन कैलकुलेट कर लिए होंगे ना अपने, कर लिए? एक बार बताइए सबने, यस एंड नो, बीएन डीएन कैलकुलेट कर लिया? अब यहाँ पे जी मैम कर लिया। यस मैम, यस मैम। Yes, मैम कर लिया। yes, तो अपनी कर फैमिली लिया। के भी 2-4 लोगों के बीएनडीएन कैलकुलेट Yes. करके रख लो। अब मैं कुछ कुछ रैंडमली बता रही हूँ, सुनो, रैंडमली लाइन लगा के नहीं बता सकती, बहुत टाइम लगेगा। कुछ कुछ बीएन की, कुछ कुछ डीएन की प्रिडिक्शंस बता रही हूँ। जिनका भी 1 आया है उनके साथ कैसा होता है, जिनका भी डीएन जो नंबर आया उनके साथ कैसा होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जिनका भी क्या कहते हैं बीएन वो आया है 2 आया है, बर्थ नंबर 2, जिन लोगों का भी बीएन 2 आया वो किस तरीके के लोग होते हैं। अब कैसे होते हैं ये लोग, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ बीएन जो आया या तो 2 हो या 20 हो या 11 हो या 29 हो, मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की इन तारीखों पे जन्म लेते हैं, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर, उनका बीएन नंबर 2 ही बन के आएगा। अब वो लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं, कैसा नेचर होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर, मतलब माइंड इनका बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत कलाकार टाइप के होते हैं, और हर बात को दिल से सोचते हैं। इमोशनल इतने होते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाते लाइफ में, जो चीजें प्रैक्टिकल चल रही हैं ये सिर्फ सारे डिसीजंस लेते हैं इमोशनल होके लेते हैं। और इन लोगों को कभी भी कोई काम लाइफ में करना होता है तो ये सोचते हैं कि मुझे एक सेकंड ओपिनियन चाहिए किसी का, मतलब खुद से डिसीजन इतने नहीं ले पाते, इनको साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है कि मैंने जो सोचा है उसको हाँ या ना करने के लिए कोई हो मेरे साथ, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी की एडवाइस चाहिए होती है, एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है इनको, 2 नंबर वालों को। ठीक है, और इनकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है, ये ना यूनिवर्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्शन बना लेते हैं, इंट्यूशंस अच्छी होती है इन लोगों की। और साथ में ना ये लोग नखरीले बहुत होते हैं, नखरे बहुत होते हैं 2 नंबर वालों के, दिल के बहुत अच्छे होंगे बट थोड़े नखरे होते हैं। हाँ जी, है तो बहुत कुछ, पर कोशिश करती हूँ जितना जितना मैं बता पाऊँ, है ना। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होते हैं और खान पीन के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। ट्रू। अब जिनका भी BN2 निकला है वो बताइए, क्या सबके साथ मैच हो रहा है, जल्दी से बताइए। गुस्सा भी जल्दी हो जाता है। यस मैडम, मेरे हस्बैंड का है और ये सब मैच हो रहा है। मैम मैं खुद हूँ, मेरे साथ मैच हो रहा है। यस मैम, यस मैम, मैच हो रहा है, यस मैम। और ऐसे लोग मैं बताऊं आपको, इनका ना फेस भी बहुत सॉफ्ट मिलेगा आपको मैक्सिमम। ऐसे जो 2 नंबर वाले लोग होंगे ना, इनको देखते ही ना एक अट्रैक्शन रहता है इनके फेस पे, जैसे भी हो थोड़े गाल फूले फूले से रहेंगे, चबी चबी से, और एक अट्रैक्शन रहता है 2 नंबर वालों के फेस पे। ठीक है जी, अब ये हो गए हमारे 2 नंबर वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कौन से नंबर की बात करें, 4 नंबर की बात करते हैं, जिनका BN4 होता है। जो भी BN4 वाले लोग होते हैं ये बहुत ही सिस्टमैटिक टाइप के लोग होते हैं, मतलब इनको हर चीज प्लान करके करने में मजा आता है, सिस्टमैटिक, टाइम को मैनेज करना, काम को मैनेज करना। और इनको क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स रहती हैं लाइफ में, कंफ्यूज बहुत रहते हैं, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, दिमाग में उथल पुथल बड़ी चलती है ऐसे लोगों के, 4 नंबर वालों के में।
पर दिमाग इतना, मतलब इतने सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, ये कोई भी काम ना बिना रिसर्च के नहीं करते। आप इन्हें कुछ करने को बोलो, जब तक ये खुद उसको प्रैक्टिकली करके ना देख लें, उसकी रिसर्च ना कर लें, तब तक उस चीज को करेंगे नहीं। और इनको हर काम में शॉर्टकट्स पसंद होते हैं। मतलब ये कोई भी लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पसंद नहीं करेंगे, ये हर चीज का शॉर्टकट ढूंढना पसंद करते हैं कि जल्दी से इस काम को कैसे किया जाए, फटाफट से कैसे किया जाए इस काम को। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं ये। बहुत ही हेल्पफुल लोग होते हैं ये, जिनका BN4 होता है। हेल्पफुल होते हैं और रिलायबल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे 2 नंबर वाले हमने क्या बताया था, बहुत इमोशनल होते हैं। 4 नंबर वाले उतने ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो लाइफ में चल रहा है ना प्रैक्टिकल देखते हैं हर एक चीज को, भावनाओं से नहीं बहते, दिल दिल का ज्यादा नहीं सोचते। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कैसे चलना है, उसके हिसाब से काम करते हैं 4 नंबर वाले लोग। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन लोगों की लाइफ में ना स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब ये मान के चलो आप 35 साल तक की उम्र तक तो इनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ता है। और ये एक ऐसा नंबर है जिनका BN4 आता है, ये लोग अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अच्छी तरीके से निभाते हैं। और बहुत कम उम्र से इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं फैमिली की। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी बड़े ही शानदार तरीके से निभाना पसंद करते हैं ये। और ऐसे लोगों का दिल जो लगता है ना, घर में कम लगता है, बाहर ज्यादा लगता है। घर वालों से बनेगी नहीं इतनी, पर यार दोस्त बहुत होते हैं बाहर, बहुत अच्छा सर्कल होता है इन लोगों का, 4 नंबर वालों का। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं हर एक नंबर की कुछ कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ। पर जब हम इसको जो आगे इसको सीखना चाहते हैं पूरा, इसको हम और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 4 नंबर वाले हैं यहाँ पे बताइए यस एंड नो। यस मैम, बिल्कुल सही है जी। Yes, ma'am. Very बोला Same correct as है। that. मैं भी That's बोलूँ। exactly Sorry, same. ma'am. Yes. Yes. सही है। Right. My daughter, same. हाँ जी, 100% ओके। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है, तो अभी सोचो, हम किसी की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं देख रहे, मैं तो कॉमन प्रिडिक्शंस बता रही हूँ जो यूनिवर्सली अप्लाई होंगी हर किसी के ऊपर, ब्लाइंडली। मैं वो चीजें ऐसी पढ़ा देती हूँ, कुछ मतलब कुछ है, भगवान की कृपा है या जो भी है। पर जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप किसी को भी बोलो, इससे कोई ना नहीं कर सकता आपको। आगे जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगी, उतनी ही चीजें पढ़ाती हूँ जो 100%, 100% सबके ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो किसी की डिमांड आई है BN5 की, चलो BN5 की बात कर लेते हैं। जिनका भी बर्थ नंबर 5 होता है, ऐसे लोग बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड होते हैं, मतलब दिल के बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, हर किसी के साथ इजीली घुल मिल जाते हैं BN5 वाले। मतलब किसी के साथ भी दोस्ती कर लेंगे, किसी के साथ भी कोई बच्चा बैठा है, बच्चे के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, बूढ़ा बैठा है, बूढ़े के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, अपनी एज ग्रुप के साथ भी हो जाएंगे, हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, अच्छे से घुल मिल जाते हैं। जिस भी माहौल में रहते हैं वैसा ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब अगर इनको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ रही है, या कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ रही है, या कॉपरेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्टेबल नेचर के होते हैं BN5 वाले लोग। ठीक है, इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, एक तो इनका दिमाग इतना चलता है, कभी भी शांत नहीं होता, हर वक्त इनका माइंड एक्टिव रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, दिमाग चलाते ही रहते हैं हर वक्त, कुछ ना कुछ एक्टिव रहता है ब्रेन। ठीक है, इनको क्या है कि हर चीज लाइफ में जल्दी हो, क्विकली हो, स्पॉन्टेनियस हो, फटाफट से हो, हर चीज इनका ये रहता है। इनका जो बिहेवियर होता है इसमें ना, नेचर में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है 5 नंबर वालों के में। ठीक है, मतलब हर काम हो, जल्दी हो, वेट नहीं हो रहा, अभी हो जाए, अभी पता लग जाए, अभी कोई प्लान बनाए, अभी एग्जीक्यूट हो जाए, जो मन करेगा वो अभी हो जाए, फटाफट से। ठीक है, ऐसे लोगों को आप, इनका जो रूटीन है, अगर सेम रूटीन इनको फॉलो करना पड़ जाए, पागल से हो जाते हैं। मतलब इनको चेंज चाहिए हर वक्त लाइफ में, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। इनको फ्रीडम पसंद है, अगर आप इनको बांधने की कोशिश करोगे बंध नहीं सकते ये, इनके लिए फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हर चीज में इनको वैरायटी पसंद होती है, चाहे कपड़े में, चाहे खाने में, चाहे जूते में, चाहे चप्पल में, कहीं चले जाओ हर जगह वैरायटी के शौकीन होते हैं।
घूमने फिरने का, एडवेंचर्स करने का बहुत शौक होता है, पारिवारिक होते हैं, बट इनको फ्रीडम पसंद है। इनको अगर आप रिस्ट्रिक्शंस में रखोगे ये नहीं पसंद करते बिल्कुल भी। हाँ जी, BN5 वाले फटाफट से यस नो बोलो। यस बिल्कुल मैम सही मैम, बिल्कुल पता है सही। मैम मेरी वाइफ का यही मेरा आता बेटा है बिल्कुल सही मैम मेरे पापा का यही नंबर है, ऐसे ही है। नंबर का ही बता मेरा दीजिए बेटा और मैं दोनों सेम है। बाउंडेशन हाँ जी, BN5 मेरा है और पूरी तरह से सटीक बताया आपने, आंसर सब कुछ बताया है। चलो जी, नहीं, मेरा धन्यवाद। और मेरे बेटे का सेम है। सेम है ना, है ना? लेकिन मैम इधर चलो अब सुनो, अब हम BN8 का लास्ट पढ़ते हैं, फिर DN की 1-2 पढ़ेंगे, ठीक है? जिनका भी बर्थ नंबर 8 है। अब जिनका भी BN8 होता है, ऐसे लोग ना आपको बहुत ज्यादा कैसे दिखेंगे? हाईली डिटर्मिंड, जो ठान लिया वो करना ही करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। हाईली डिटर्मिनेशन रहता है इनके पास, जो सोच लिया वो करना ही करना है। हर चीज इनको परफेक्शन में करनी होती है, कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, कोई नुक्स ना निकल जाए। और इसके कारण क्या होता है, ये किसी भी काम को शुरुआत करनी है ना तो उसमें डिले होता है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये सोचते हैं अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ, अभी यहाँ पे ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसे कर करके इनकी चीजें लेट हो जाती हैं। पर जब ये उस काम को करते हैं तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता, इनको कोई हरा नहीं सकता। ये लोग थोड़े क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अपनी जो दिल की बातें हैं ना अपने अंदर ही रखते हैं, बताना पसंद नहीं करते किसी को, अंदर छुपा के रखते हैं चीजों को। थोड़े सीक्रेटिव मिजाज के लोग होते हैं ये, और बहुत मेहनती होते हैं। अगर आपको कोई 60 साल का, 70 साल का, 75 साल का इंसान भी दिखेगा जिनका BN8 है, वो आपको हमेशा मेहनत करता हुआ, चलता फिरता हुआ ही दिखेगा, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। काम करने से नहीं घबराते ये लोग, 8 नंबर वाले। और इनकी लाइफ में इनको जो सक्सेस मिलती है वही 35-40 की एज के बाद मिलती है। तब तक इनकी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे, उठक पटक, बहुत लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पर इनका इनका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि इनकी लाइफ में कितनी भी मुसीबत आ जाए ये हार नहीं मानते बिल्कुल भी सिचुएशन से। लाइफ में कितने भी बड़े झटके मिल जाएं उसको ओवरकम कर लेते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। और 8 नंबर वालों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत होती है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भी काम करेंगे इनको पसंद होता है उसको मेंटेन करें डायरी में। आप ज्यादातर 8 वाले लोगों को देखोगे डायरी लिखना पसंद होता है ऐसे लोगों को। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे डिटेल में पढ़ाती हूँ, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। हाँ जी, जिनका BN8 है फटाफट से बताओ। यस मैम, मेरा है। यस एकदम है? राइट यस मेरा है। मैम मेरा है, यस मैम आपने जो भी मेरी बोला वो बहन की एकदम डॉटर करेक्ट का है है। मैम। BN7 भी बताइए। सब यहीं पे पढ़ लो, सारा कोर्स यहीं कर लो अभी। मैडम मेरे पास 7 नंबर वाले बहुत है, एक बार 7 का चलो कर ठीक, दो। सुनो सुनो, BN7 वाले, चलो लास्ट BN7, ठीक है? BN7 वाले कैसे होते हैं, इन ये बहुत रेस्टलेस मिलेंगे। रेस्टलेस मतलब बेचैन आत्मा है। मैं 7 नंबर वालों को बेचैन आत्मा बोलती हूँ, ठीक है? ये मूडी बहुत मिलेंगे आपको, और अनप्रिडिक्टेबल मिलेंगे। इनका जो नेचर है ना उसको प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। कब इनके दिमाग में क्या चीज आ जाए, कब ये अपने प्लान से बदल जाएं। अभी बात कर रहे हैं चल कल मसूरी चलते हैं, 2 मिनट बाद फोन आएगा चल छोड़ यार, प्लान कभी और बनाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी प्लान चेंज होते हैं इन लोगों के, 7 नंबर वालों के। अनसर्टेन रहते हैं बहुत ज्यादा। इनको रिश्तों में ना मेजर सेटबैक्स मिलते हैं, रिलेशनशिप्स में मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स। और ये कभी रिफ्लेक्ट भी नहीं होने देते अपने फेस से कि हमें कुछ धोखा मिला है या हम इस रिश्ते के कारण परेशान हैं, ये कभी नहीं पता लगने देंगे आपको। जैसे 8 नंबर वाले अंदर हो सीक्रेट रखते हैं ना अपने अंदर, 7 नंबर वाले तो बिल्कुल नहीं पता लगने देते चल क्या रहा है अंदर। लाइफ में कुछ भी हो जाए ये अपने अंदर ही रखते हैं, बता नहीं पाते। पर इनको ऐसा लगता है कि मतलब जो लाइफ में हो रहा है बुरा, वो भी हमें लाइफ में लेसन्स मिल रहे हैं बहुत ज्यादा। ये स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको 7 नंबर वाले।
और 7 नंबर वाले होते हैं बात की खाल निकालने वाले। मतलब इतनी खाल उधेड़ देते हैं, जैसे प्याज देखिए आपने, प्याज की आप छीलते रहो, लेयर पे लेयर निकलती रहती है। 7 नंबर वालों की टेंडेंसी होती है हर चीज के अंदर गड्ढा करते रहो, घुसते रहो, ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। इतने क्वेश्चन, सीआईडी जैसा दिमाग होता है इन लोगों का। बहुत ज्यादा शकी नेचर के होंगे, सस्पिशियस, कहीं ऐसा ना हो जाए। इनको हिडन फियर्स बहुत होते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो, इमेजिनरी चीजें सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं जो हुआ नहीं है इमेजिनेशन रखते हैं उसकी। और ये लोग डे ड्रीमिंग में लॉस्ट रहते हैं, सपनों की दुनिया में गायब रहते हैं एकदम। और इन लोगों का सबसे तगड़ा इंट्यूशन होता है हर एक नंबर में। सब हर एक नंबर की इंट्यूशन लेवल अलग अलग होती है, हाईएस्ट इंट्यूशंस होती हैं इनको। इनके लाइफ में पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? रिलेशनशिप। आप किसी भी 7 नंबर वाले से मिलो, उसको प्यार में झटके जरूर मिले होंगे, उसके साथ चीटिंग जरूर हुई होगी, लोग उसको गलत जरूर समझते हैं। सबसे बड़ा दुख, पेन इनका यही होता है 7 नंबर वालों का। लाइफ में सही डायरेक्शन ना मिलना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, 7 नंबर वाले। हाँ सही है, बहुत समय झटके मैम मिले। बिल्कुल ठीक है, मैडम ऐसे ही होता है। 7 नंबर वाले ज्यादा करके बाल की खाल निकालते हैं, उसी वजह से डिसीजन मैं नहीं भी ले इस पाते, ग्रुप में आ डिसीजन गया लेने में बहुत तकलीफ होती है इनको, डिसीजन बराबर लेने में। एक बराबर। नंबर का बताइए। मैम मैम प्लीज 9 मैम नंबर भी बताइए, मतलब 9 नॉलेज बढ़िया, शानदार। के लिए बहुत हाँ, चाहिए। सब पूछ लो। मैम 9 वाले बहुत प्लीज धोखा भी मिलता है, बताइए। इसलिए मैं आपको भी ज्यादा सवाल पूछता हूँ मैडम। मैम 1 का मैम प्लीज बस बस बस, सुनो सुनो। अब हम डीएन का पढ़ रहे हैं, जिसको आप पूरा सीखना हो आगे सीख लेना, अभी मैं बताने वाली हूँ कि कैसे सीख सकते हो आप इसको। अगर आप सारे भी सीख लोगे तब भी किसी को इतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा बीएन डीएन का पढ़ रहे हैं। इसको डिटेल में पढ़ो, सामने वाले की पूरी लाइफ आपके सामने पिक्चर आ जाएगी बन के, इसको अगर ढंग से सीख लिया तो। ठीक है, अब हम डीएन का सीख रहे हैं। अब हम डेस्टिनी नंबर देखेंगे। अभी तक तो हम बर्थ नंबर देख रहे थे ना, बीएन। अब हम डेस्टिनी देखेंगे। तो हम देखते हैं, अब हम डेस्टिनी नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 आता है तो ये लोग लकी माने जाते हैं। अच्छा, मतलब किस्मत अच्छी होती है इन लोगों की। ये लोग आपको ऑप्टिमिस्ट दिखाई देंगे। ऑप्टिमिस्ट मतलब पॉजिटिव सोचने वाले। इंटेलिजेंस अच्छा मिलता है इन लोगों को, सपोर्टिव होते हैं, हिम्मत वाले लोग होते हैं, और डिसीजंस लेने में काफी अच्छे होते हैं। और जहां पे भी ये काम करते हैं, मतलब जो भी इनका फील्ड रहता है, अगर इनका बर्थ नंबर एंटी नहीं है तो ये बहुत अच्छे लीडर बनते हैं, पायनियर बनते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं इन लोगों की। इनकी थोड़ी ईगो प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि ये अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनका ये होता है कि जो इनको चाहिए ना लाइफ में, उसको कैसे भी करके छोड़ेंगे, बाय हुक और क्रुक। जो भी तरीका अपनाना हो, इसको लेके ही छोड़ते हैं जो एक बार सोच लिया इन्होंने। हाँ जी, जिनका भी डीएन 1 आ रहा है फटाफट से बताएं। यस मैम, वेरी जी मैम, बिल्कुल यस मैडम, सही कहा। यस मैडम। हमारा तो हाँ डी मैडम सही है। ठीक है, बीएन भी 1 है, डीएन भी 1 ही है। ठीक है। अब हम देखते हैं डीएन, अब हम 4 देखते हैं। डीएन 4 वाले, क्या बताऊं आपको, बड़ा डीएन 4 वालों की लाइफ कैसी होती है। अब इसमें ना क्या होता है कि लाइफ एक्सट्रीम में होती है डीएन 4 वालों की, या तो बहुत खराब होगी या बहुत बढ़िया होगी। तो उसकी पोजीशन हमें चार्ट में देखनी पड़ती है, नंबर 4 की पोजीशन कितनी है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, अभी वो थोड़ा बाद का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर मैं रफली बताऊं, डीएन 4 वालों की लाइफ में कभी भी कुछ भी अचानक से हो जाता है। कभी भी कुछ भी अचानक से, आपको पता नहीं लगेगा भैया बैठे बैठे कहाँ से फोन आ गया, बैठे बैठे कहाँ से प्रॉब्लम आके टपक गई। कुछ भी समस्या बैठे बैठे कहीं से भी कभी भी आ सकती है। ठीक है, इन लोगों के एनिमीज बहुत होते हैं, और ये इनकी खासियत क्या होती है, इनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें करना ही पसंद होता है डीएन 4 वालों को। इनको कोई सिंपल सी चीज दे दोगे ना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे।
इनको चाहिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो, जहां पे कुछ टफ हो, उस वैसे टास्क करने में बहुत मजा आता है इनको, DN4 वालों को। ठीक है। इनकी लाइफ में हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन्ड काफी रहते हैं लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ लॉन्ग इनके ऊपर जिम्मेदारियां काफी रहती हैं। और DN4 वालों के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी होते हैं। ये इस तरीके के लोग होते हैं DN4 वाले कि एक बार इन्होंने जो अपना माइंड बना लिया किसी चीज के लिए, उसको फिर ये बदलना मुश्किल है इनके लिए। एक बार मैंने खुद से कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता। सलमान खान ने बोला है ना, ये DN4 वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। एक बार इनका दिमाग बन गया फिर ये उसको खुद भी नहीं पलट सकते, इतने पक्के होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। अब बोलने पे आऊं ना तो एक एक घंटा एक एक नंबर में ही निकल जाएगा, कम से कम एक एक दिन भी निकाल सकती हूँ मैं, टाइम जैसा मिले उसके हिसाब से। बहुत डिटेल में है ये। तो DN4 वाले फटाफट से बताएं जिनका भी है। हाँ मैडम, सही है, मेरा ही है। बहुत बढ़िया मैम, मैम DN आज जवाब मुझे आ गया। मैम 6 to 9 बता दो। मैडम ऐसे लगता है कि तारक मेहता में जो 6 to 9। जेठालाल है ना, वैसे ही मेरी कुंडली है, कहीं से भी मुसीबत टपक जाती है। कहीं से भी मुसीबत टपकती है DN4 वालों के ऊपर। मेरे बेटे का भी पूछेंगे मैम। 4 6 बता दो। वो रात को सही सलामत सोएगा, सुबह उठेगा पता नहीं अचानक कहाँ से जुकाम हो गया, कहाँ से उसको बुखार आ गया। 100% सही जबकि है। रात को बिल्कुल सही सलामत सोएगा। मेरा BN DN दोनों 4 हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बोल रहे हो वो तो बराबर है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी, और सोर्सेस ऑफ इनकम भी आप बोल रहे हो वो भी बिल्कुल मैम सही है। DN1 का बताइए। भैया मैंने जो पूछा उसका तो आंसर दे दो पहले। हेलो DN4 वाले मैं Yes, हेलो लड़की बहुत बढ़िया मैम, एक नंबर। BN DN दोनों 4 हैं। हाँ तो बस DN4 है तो मैच हो जाएगा। ठीक है, BN और DN दोनों ही 4 हाँ हैं। दोनों ही 4 हैं तो फिर हर चीज बहुत अच्छे से बता रहे हो आप, बिल्कुल 100%। चलो जी। हाँ। ठीक है, पूछने था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा सर। DN2 का बताती हूँ। ठीक है। अब जिनका DN2 होता है, सब हर इंसान सोचता है कि मेरा मेरा पता लग जाए पहले, बस सब गए भाड़ में, पहले मेरा बता दो आप, मेरे परिवार का बता दो, मेरी बीवी का आ रहा है, मेरे बच्चों का आ रहा है, मेरे भाई का आ रहा है, मेरी मम्मी का आ रहा है, सबको ये चाहिए। ठीक है। अब जिनका भी डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा है, ये पता है कैसे होते हैं? इनके लिए एक लाइन बोल रही हूँ, ये होते हैं जगत माता। चाहे ये आदमी के पास है चाहे ये औरत के पास है, पर ये लोग होते हैं जगत माता। ये सारी दुनिया की माँ है। जिनका भी DN2 है, इनको सारी दुनिया का ख्याल है। अपने बच्चों को तो छोड़ दो, अपने परिवार का छोड़ दो, इन्हें चाहिए कि ये जैसे माँ सबकी पैम्परिंग करती है, सबकी केयर करती है, ये सबकी केयर करते हैं। इसका भी अच्छा हो जाए, इसका भी भला हो जाए, इसका भी हो जाए। ये तो जगत माता टाइप्स होते हैं ये, सबका भला सोचने वाले, सबकी केयर करने वाले। ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इनके साथ जो भी लोग रहते हैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, जिनका भी DN2 आता है। मतलब इनके साथ जो भी लोग रहेंगे वो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं इनके साथ। बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं ये, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं दूसरों को लेके। मतलब आप इनके साथ अगर रह रहे हो तो आपको क्या पसंद है ये उसकी भी वैल्यू करते हैं, उसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरों को क्या जरूरत है उसके हिसाब से। ये लोग परमानेंट रिलेशनशिप्स प्रेफर करते हैं, एक में संतुष्टता मिलती है इनको, इनको मल्टीपल चेंजेस नहीं चाहिए। ऐसे भी नंबर हैं जो मल्टीपल रिलेशंस में सेटिस्फाइड भी नहीं होते, कुछ ऐसे रिलेशन नंबर्स भी हैं जो एक ही रिलेशन में खुश रहते हैं। तो DN2 वाले कोशिश करते हैं मेरे पे एक रिलेशन हो बट बहुत अच्छा हो। इनको हर रिलेशन में इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है, कुछ और हो ना हो, इमोशनली कनेक्शन बहुत जरूरी होता है इनके लिए, जिनका भी DN2 आता है। और ये दूसरों को खिलाने पिलाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। किसी को घर में बुला रहे हैं, पार्टी होस्ट कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से होस्ट करते हैं, हर एक चीज को एक्सपर्ट होते हैं। हाँ जी, जो थे DN2 वाले, अब बताओ। राइट मैडम मेरे बच्चे का है और वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, बांधवनी टाइप, और उसको सही है मैम, बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए। मैम मेरे बेटे का भी है, मेरा बेटा सेम ऐसा ही है, जो जो आपने बोला सेम वो वैसा ही है, कुछ भी गलत नहीं है।
बहुत मेरे गलत। मैम सही है, सब कुछ सेम है। गलत तो होने की मेरा गुंजाइश खुद ही का नहीं है है, ना, गलत टू तो नाइन मेरा खुद का है सेम। मैम 8 और 9 का बता दीजिए मैम 1 प्लीज। 9 का पढ़ते हैं, 9 हमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो थोड़ा सा डीएन इसका बताती हूँ, फिर आगे हम देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ, अब जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 9 होता है, ये होते हैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग प्रवृत्ति के। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब दूसरों की खुशी के लिए खुद का बलिदान दे दो, दूसरों की हेल्प करो, ठीक है। रिटर्न में ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर ये दूसरों के लिए अब खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मतलब कोई इनको रात को अगर 3 बजे 4 बजे फोन करके बुलाएगा ना, भाई आजा मजबूरी है, कुछ प्रॉब्लम है, ये फटाफट पहुंचने वाले लोग होते हैं। बातें नहीं बनाएंगे, ये पहुंच जाएंगे सीधा। इस तरीके, ये मतलब सुपर ह्यूमैनिटेरियन, सुपर हेल्पफुल लोग होते हैं। इनका घर में इतना बनता नहीं है, घर में प्रॉब्लम रहती है, पर बाहर आपको ये ज्यादातर सोशल हेल्प में ही दिखेंगे, सोशल वेलफेयर में ही दिखेंगे 9 वाले लोग, ठीक है। दूसरे लोग इनकी एडवांटेज लेते हैं, फायदा उठाते हैं इन लोगों का, ठीक है। बट इनके साथ क्या होता है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इम्पल्सिव बहुत ज्यादा होते हैं, तुरंत बिना सोचे समझे बोलना, बिना समझे रिएक्ट करना, सोचेंगे बाद में, रिएक्ट पहले कर देंगे। पछतावा बहुत होता है इनको कि मैं सोच समझ के बोलता, काश ऐसा होता, काश थोड़ा रुक के बोल लेता। तो पहले ये रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सोचते हैं, इसके कारण इनको पछतावा होता है लाइफ में। और फ्रीक्वेंटली आप देखोगे इन लोगों को चोट वोट लगना, टक्कर लगना, कभी मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, चलते चलते टक्कर लग गई, ये बहुत इनके साथ कॉमन चीजें रहती हैं। ये लोग जबान से थोड़े रूड हो सकते हैं, हार्श हो सकते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। दिल के तो साफ सुथरे फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, पर जितने दिल से सॉफ्ट होते हैं, जबान से उतने सॉफ्ट नहीं होते, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो लोगों को कई पहली बार इनसे मिलेंगे तो लोगों को लगता है तो बड़ा ही रूड है यार, इसको तो बोलना ही नहीं आता, पर जब इनको समझ जाते हैं लोग, तब समझ में आता है कि ये दिल का बहुत साफ है, जबान से थोड़ा कड़वा बोल लेता है या बोल लेती है, ठीक है। इन लोगों का ना थोड़ा डाउटिंग नेचर होता है, ये भी शकी मिजाज के होते हैं 9 नंबर वाले, डाउटफुल नेचर रहता है इनका। हाँ जी, डीएन 9 वाले। बिल्कुल सही है मैम। सही बोल मेरी वाइफ, बिल्कुल सही मेरी है, मेरी वाइफ बेटी का का है। मैम वाइफ 8 का का है बता यही सब कुछ। दीजिए, मैम 8 का बता दीजिए, बिल्कुल सही कहा मैडम। मैम मेरी प्लीज 8 वाइफ का का बता भी दीजिए। इसी तरह मैम होता मेरा है। ना आपने डीएन बताया DN6 है, का बताइए मैम प्लीज। मैम प्लीज 8 8 का बता बता दीजिए, दीजिए। 8 का। 6 का मैम बताइए। DN6 नहीं है, सही बताया आपने। ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मतलब देखो सारा बताना तो इम्पॉसिबल है, आप खुद समझने की कोशिश करो, ठीक है। 5-7 घंटे कहाँ निकल जाएंगे खुद समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हम किसी के, अगर अभी तो मैंने कुंडली पे आई नहीं हूँ, मैं ग्रेड पे तो आई नहीं हूँ, सिर्फ बीएन डीएन की झलक दी है। अगर आप सोचो आप इसको पूरा समझ जाओगे तो अपनी यूजर मैनुअल पूरी तैयार कर लोगे किसी की भी, फिर उसकी लाइफ में कब क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वो आपके हाथ में हो जाएगा उसको चलाना, ठीक है।